नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आरती शर्मा। आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय का पाठ 2 का अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हमने इसी पाठ का भावार्थ किया था और अब उसी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न आता है हमारा, उच्चारणम कुरुते है। उच्चारण कुरुते के साथ ही हम इसका एक बार हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं, तो हमारा हिंदी अर्थ भी इसका हो जाएगा। पहला है छात्रा। छात्रा यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी है स्त्रीलिंग में। उसके बाद है शिक्षिका। शिक्षिका यानी अध्यापिका। नौका। नौका का अर्थ होता है नाव। लता। लता का अर्थ होता है लता स्त्रीलिंग का नाम है। पेटिका यानी संदूक। छुरिका यानी चाकू। प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला। माला का अर्थ होता है माला। कलिका का अर्थ होता है कली। लेखिका का अर्थ होता है लिखने वाली या लेखिका। सेविका का अर्थ होता है सेविका। और गायिका का अर्थ होता है गायिका। यानी इनके स्त्रीलिंग के है, आग की मात्रा लगी है, इसलिए इन शब्दों का उच्चारण भी करना है आपको। आगे हमारा दूसरा प्रश्न आता है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते। यानी चित्रों को देखकर क्या करना है, हमको इनका उच्चारण करना है और इनका एक बार अर्थ भी लिखना है। तो पहला है हमारा सूचिका। सूचिका यानी सुई। पिपलिका। पिपलिका यानी चींटी। कुंचिका यानी चाबी। द्विचक्रिका यानी साइकिल। उत्पीठिका यानी बेंच। मक्षिका यानी मक्खी। अग्निपेटिका का अर्थ होता है माचिस। मापिका का अर्थ होता है स्केल। और वीणा का अर्थ होता है वीणा। तो इन चित्रों को देखकर उनका उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। यानी वर्णों को मिलाकर इनके कोष्टक में पद लिखने हैं। तो पहला हमारा उदाहरण दिया हुआ है, इसी प्रकार हमको आगे का करना है। जैसे क प्लस उ प्लस रे प्लस उ प्लस त प्लस ए। तो इसमें क्या करा है कि इन वर्णों को एक करा है। तो ये क प्लस उ क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा। और रे प्लस उ क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। उसी प्रकार तय प्लस ए क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। आगे का प्रश्न आता है हमारा, उ द य प्लस आ प्लस न प्लस ए। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम उ, फिर लिखेंगे द, फिर द के हलंत, और ये आ गया। ये के आ गई आग की मात्रा न, और न के ऊपर आ जाएगा आग की एक की मात्रा। तो ये हो जाएगा उद्याने। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी दोनों तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। आगे आता है स थ आ ले प्लस ई प्लस क प्लस आ। तो स आधा दिया हुआ है तो इसका बन जाएगा स्थालिका। स्थालिका यानी थाली। फिर है घ प्लस ए प्लस ट प्लस ई प्लस क प्लस आ। तो ये हमारा बन जाएगा घटिका। घटिका। आगे हमारा आता है स्त्रीलिंग। स्त्री स त र ई ले ई ण ग प्लस ए। तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दो तरीके से हम स्त्रीलिंग को लिख सकते हैं। पहला आता है स्त्रीलिंग। इसमें इसको क्या करते हैं, अण को लिख के और ग लगा देते हैं, और विसर्ग लगा हुआ है अगर किसी शब्द के तो उसको विसर्ग भी लगा देते हैं। और इस शब्द को हम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, स्त्रीलिंग, यानी गण को अन नीचे लगा के, और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे हमारा आता है मैं प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस आ। तो ये हमारा हो जाएगा मापिका। मापिका। जिस प्रकार हमारा ये हमने वर्णों के विच्छेद को एक करा है, उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे इसको, जैसे पहले लिखा हुआ है च, तो हम च लिखेंगे। इसके बाद आता है ए, तो प्लस ए। उसके बाद आता है प्लस ट, तो ट आता है तो ट लिखेंगे। उसके बाद ट का उच्चारण ए स्वर उच्चारण हो रहा है तो ए लिखेंगे, प्लस क लिखेंगे, और क के बाद लिखेंगे हम ए, यानी एक की मात्रा है तो प्लस ए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा च प्लस ए प्लस ट प्लस ए प्लस क प्लस ए।
इसका एक बार थोड़ा सा आपको मैं करके बता देती हूँ। इस च और च का तो बन गया च, ट और ए का बन गया ट, और क और ए का बन गया के, यानी ऊपर मात्रा आ जाएगी। आगे आता है हमारा धाविका। तो पहले लिखेंगे ध, फिर हमारे पास आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे आ। उसके बाद आता है हमारा व, ये व, फिर हम लिखेंगे प्लस व के हलंत लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, छोटा ई लिख देंगे। फिर लिखेंगे क के बाद आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे आ, और उसके बाद अगर हमारे पास विसर्ग का चिन्ह है तो हम विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद आता है कुंचिका। कुंचिका में हम लिखेंगे क प्लस ऊ, ऊ के ऊपर हम क्या लगा देंगे, अनुस्वार। जो हमारा अण है ये अनुस्वार में आ जाएगा। तो क प्लस ऊ प्लस च, क प्लस ऊ प्लस च। उसके बाद लिखेंगे च और ऊ के ऊपर हमने लगा दिया है अनुस्वार। उसके बाद छोटी की मात्रा है तो छोटी ई लगा देंगे। फिर हमारा क आएगा और उसके बाद आएगी इस क के पास वाली आ की मात्रा। आगे हमारा आता है खट्टवा। तो हम लिखेंगे पहले ख, फिर ख के बाद आता है स्वर ए ख। अपन उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर आता है। अगर यहाँ आपके पास किसी स्वर की मात्रा दी है तो मात्रा लग जाएगी, नहीं हम कोई वर्ण व्यंजन आता है उसके बाद स्वर का उच्चारण होता है तो वह ए में ही लिखा जाता है। फिर इसके बाद ट है तो हम ट हलंत आधा है तो हम ट को आधा ही लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे व, और व के पास आ की मात्रा दी हुई है तो हम उसको स्वर में आ लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा छुरी का। तो छ है, छ के नीचे ऊ की मात्रा है तो प्लस ऊ लिख देंगे, छोटे ऊ की मात्रा। उसके बाद र है तो हम र लिख देंगे, र के छोटी की मात्रा लगी हुई है तो हम इसको छोटी ई बना देंगे, प्लस क प्लस आ, यानी स्वर और व्यंजन के अनुसार यह हमारा वर्ण विच्छेद होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है चित्र देखकर संस्कृत पद लिखना है। तो यह बेंच है, इसको अपन संस्कृत में क्या कहते हैं, उत्पीठिका। ये यहाँ भी आया हुआ है और उसको देख के अपन लिख सकते हैं उत्पीठिका। तो संस्कृत में बेंच को कहते हैं उत्पीठिका, ये स्त्रीलिंग का है। इसके बाद आता है हमारा संदूक, यानी हमारी क्या आती है, इसको बोलते हैं पेटी या संदूक। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे पेटिका, पेटिका। उसके बाद नाव का चित्र है, नाव को संस्कृत में नौका कहते हैं तो हम इसको बना देंगे नौका आ। इसके बाद है चटका, यानी चिड़िया है या गोरैया है तो इसका हो जाएगा चटका। महिला का महिला रह जाएगा और स्केल का हो जाएगा मापिका, संस्कृत में कहते हैं मापिका। अब हमारा चौथा प्रश्न आता है वचनों के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। तो वचनों के अनुसार पहले हमको उदाहरण दिया हुआ लता लते लताहा, तो इसी प्रकार हमारा हो जाएगा गीता गीते गीताहा। आपको इस बात का ऐसे ध्यान रखना है कि एक वचन में हमेशा विसर्ग नहीं आता है और बहुवचन आता है स्त्रीलिंग का तो उसके में हमेशा विसर्ग आता है। इसी प्रकार हम पेटिका का कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पेटिका, पेटिके द्विवचन दिया हुआ है और बहुवचन में हो जाएगा पेटिकाहा, विसर्ग लगा देंगे। आगे हमारा आता है खटवा। तो एक वचन और द्विवचन हमको दिए हुए नहीं है, बहुवचन दिया हुआ है तो हम इसमें करेंगे खटवा, एक वचन विसर्ग नहीं लगाना है और ये हो जाएगा खटवे द्विवचन में। इसी प्रकार हमारा सा ते ता आता है तो सा ते, आप इसको द्विवचन को इस प्रकार भी समझ सकते हो, जैसे ते आया है तो वे आ गया द्विवचन में, एक की मात्रा आती है सा ते ता, और यहाँ आया है बहुवचन में तो यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार इसका द्विवचन दिया हो तो हम इसका एक वचन बना देंगे रोटी का, और बहुवचन बन जाएगा रोटी काहा, रोटी काहा, विसर्ग लगा देंगे। यानी एक वचन में कभी विसर्ग नहीं लगता और बहुवचन में हमेशा विसर्ग लगता है।